नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। देश और दुनिया की प्रमुख खबरों को दोपहर के बुलेटिन में जानेंगे विस्तार से, मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रपति कोविंद ने किया दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा, पत्नी के साथ संचालन प्रदर्शन को देखा। मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड विधानसभा ने पास किया बिल, हिंसा करने वालों को हो सकती है उम्र कैद। बिल गेट्स की डराने वाली चेतावनी, कहा दुनिया महामारी के सबसे बुरे दौर की तरफ बढ़ रही। आज से प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन की शुरुआत, पहले दिन होंगे 3 मुकाबले। रणवीर सिंह की 83 दिल्ली में टैक्स फ्री घोषित, डायरेक्टर कबीर खान ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कहा धन्यवाद। केरल के 4 दिवसीय दौरे पर कोची पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने नौसेना कमान के संचालन प्रदर्शन को देखा। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इससे पहले मंगलवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी की। उन्होंने केरल की अपनी यात्रा के पहले दिन कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा, जैसा कि श्री नारायण गुरु ने हमें याद दिलाया, छात्र के जीवन की गुणवत्ता और इस तरह समाज का भी उत्थान कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, महापुरुषों और महिलाओं, विशेषकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का जीवन इस सरल सत्य को उजागर करता है कि स्कूल और कॉलेज व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये वे कार्यशालाएं हैं जहां किसी राष्ट्र की नियति को आकार दिया जाता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा, केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के खूबसूरत परिसर जैसे शैक्षिक स्थानों में उन्हें जो ऊर्जा का अनुभव होता है वो सामाजिक सशक्तिकरण की संभावनाओं से आती हैं। यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ विचारों को पोषित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा, शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार का काम सही माहौल बनाने में मदद करना है, जिसमें युवा दिमाग रचनात्मकता से भर जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद 21 से 24 दिसंबर तक केरल के दौरे पर हैं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। हिंसा करने वालों को अब उम्र कैद की सजा हो सकती है। तैयार मसौदे के अनुसार मॉब लिंचिंग के दोषियों को सश्रम, आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि तैयार मसौदे के अनुसार मॉब लिंचिंग के दोषी को सश्रम, आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इसके तहत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार, व्यवहार, लैंगिक, राजनीतिक संबंधता, नस्ल अथवा किसी अन्य आधार पर किसी को लिंच करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप सिद्ध होने पर इसके तहत सजा मिल सकती है। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि भाजपा को क्यों इतना ऐतराज हो रहा है, क्योंकि भाजपा अपना वोट बैंक देख रही है। वैसे भी अब तक भाजपा के लोगों ने मॉब लिंचिंग कराकर वोट बैंकिंग की है। वहीं निरसा की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया है कि मॉब लिंचिंग पर हम नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 लोगों से ज्यादा लोग अगर शामिल हैं तो वो मॉब लिंचिंग में आएगा, और इससे फायदा नजर आता है क्योंकि झारखंड के गांव में डायन बिशाही के नाम पर कई हत्याएं होती है, जिस पर रोक लगाई जा सकेगी। आज का दिन विधानसभा में हंगामा भरा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून का जोरदार विरोध किया। वहीं पलामू के विधायक भानु प्रताप शाही ने इसे काला कानून बताया। उन्होंने बताया कि अगर बहुमत का अधिकार मिला है तो इसका गलत प्रयोग ना करे। सरकार आज भी जब गांव में किसी तरह का विवाद होता है तो पंचायत में सुनवाई होती है, मगर इसे मॉब लिंचिंग कह देना गलत है। वहीं सारठ बीजेपी विधायक रणधीर कुमार ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि हम कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर 2 लोगों की जो बात आ रही है हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने हड़बड़ी में कानून तो ला दिया, मगर वो भूल गई कि इसके शिकार सबसे ज्यादा आदिवासी होंगे। राज्य में राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण रहे। शांति और खुशहाली से रहें।
ये आपका हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें, जिसका ना नाम है ना पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। बीजेपी को क्यों पीड़ा लग रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र था, इस तरह मॉब लिंचिंग करके हम समाज को बांटें और अपना वोट बैंक ठीक करें। वो तो कह रहे कि आपने नहीं, वो तो अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए मॉब लिंचिंग कराते थे। अब तो सोशल मीडिया पे लिखने में भी तकलीफ हो जाएगा। क्या तो गलत चीज़ लिखना सही है? उससे ज़्यादा बुराई फैलती है, उसमें रोक लगेगा। क्या राजीव गांधी की हत्या के बाद भीड़ में जो है तमिल भाइयों को मारने का काम किया, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या कांग्रेस के राज में बड़े बड़े दंगे हुए, वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या मेरा ये कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग का विरोध नहीं है, बट हम लोग का ये कहना था कि भाई 2 से ज़्यादा अगर संख्या होती है, कम से कम 10 या 20, 50, 100 भीड़ की में कोई की हत्या होती है तो ये मॉब लिंचिंग माना जाएगा। लेकिन आप तो 2 लोगों को जोड़ दिए इसमें। घरेलू विवाद में किसी की झगड़ा होगी तो उसको मॉब लिंचिंग में आप जोड़ दोगे। सबसे ज़्यादा इसका शिकार हमारे आदिवासी भाई हो जाएंगे, ग्रामीण भाइयों में। तो ये जाति विशेष को, जाति धर्म के विशेष को लोगों को वोट बैंक की राजनीति के लिए खुश करने के लिए सरकार ने इस तरह का विधेयक हड़बड़ी में लाया। हम लोग इसका विरोध नहीं करते। हम लोग का कहना था कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए और प्रवर समिति में व्यापक चर्चा के बाद जिन पॉइंट पर ऑब्जेक्शन था हम लोग का, उस पॉइंट पर संशोधन करके बाकी आपको कानून का हम लोग विरोधी नहीं थे, लेकिन कानून में जो घबराहट में जिस तरह से इस कानून को सरकार ने पेश किया है, एक जाति विशेष को खुश करने के लिए, धर्म विशेष को खुश करने के लिए, इसका हम लोगों ने विरोध किया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। गेट्स ने संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक 60 ट्वीट किए। उन्होंने आशंका जताई है कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा उनके करीबी दोस्त तेजी से नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उन्होंने छुट्टियों पर बाहर घूमने जाने के अपने सभी प्लान को कैंसिल कर दिया है। गेट्स ने मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और भीड़ न लगाने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। दूसरे संक्रमण की तुलना में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल रहा है। जल्द ही ये दुनिया के हर देश में पहुंच जाएगा। बिल गेट्स की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां पिछले एक सप्ताह में कोरोना के कुल मामलों में 73% नए मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिल रहे हैं। पहले ये संख्या 3% थी। आखिर में बिल गेट्स ने कहा कि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन बेहद तेजी से आगे बढ़ता है। किसी देश में फैलने के बाद संक्रमण की लहर 3 महीने से भी कम समय में खत्म हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, एक दिन महामारी खत्म होगी। हम एक दूसरे की देखभाल करें तो ये समय जल्दी आएगा। प्रो कबड्डी लीग के प्रशंसकों का इंतजार अब खत्म हुआ है। आज से प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है, जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। बुधवार से शुरू हो रही प्रो कबड्डी लीग में ट्रिपल हेडेड से पहले दिन की शुरुआत होगी। दिन के तीसरे और आखिरी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला यूपी योद्धा से होगा। यूपी अपने पहले खिताब की तलाश में है, जबकि बंगाल की टीम पहले ही मैच से ये दर्शाना चाहेगी कि वो इस
खिताब को बचाने के लिए उतरी है और प्रतिद्वंदी टीमों को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल की टीम इस लीग में पहले सीजन से खेल रही है। वो अब तक कुल 129 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे 59 में जीत और 55 में हार मिली है, जबकि 15 मुकाबले उसने ड्रॉ खेले हैं। दूसरी ओर यूपी योद्धा इस लीग के 5वें सीजन से ही मैदान में उतरी है और उसने अपने प्रदर्शन को लगातार टॉप 3 टीमों में बरकरार रखा है। इस लीग के इतिहास में उसने अब तक कुल 71 मैच खेले हैं, जिनमें 31 में उसे जीत जबकि 10 में हार मिली है। इसके अलावा 30 मैच ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमों के पिछले सीजन का प्रदर्शन देखें तो यूपी ने साल 2019 में कुल 23 मैच खेलकर 13 में जीत, 8 में हार जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ खेले थे। वहीं बंगाल ने कुल 24 मैचों में से 16 में जीत दर्ज की और सिर्फ 5 मैचों में हार का मुंह देखा था, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे थे। इस दमदार प्रदर्शन के दम पर वो पहली बार चैंपियन बनी थी। इस सीजन भी वो अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी। एक्टर रणवीर सिंह के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपके चहीते स्टार की अपकमिंग फिल्म 83 को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म 83 को दिल्ली सरकार ने राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इस बात की जानकारी हाल ही में फिल्म मेकर कबीर खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। पोस्ट में उन्होंने 83 को दिल्ली में टैक्स फ्री करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद भी किया। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर के अलावा दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी समेत कई कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की जीत पर आधारित है। 1983 में कपिल देव ने देश को पहली बार वर्ल्ड कप का तोहफा दिया था। रणवीर सिंह फिल्म में कपिल के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।